बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल किरण नारायण एजुकेशन सेंटर में। आज हम हिंदी व्याकरण का ये अध्याय वचन लेकर आए हैं। आज देखेंगे वचन किसे कहते हैं, वचन अर्थात नंबर, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन में व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या या नंबर। जैसे बकरी घास खा रही है, बकरियां घास खा रही हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः बकरी और घोड़ा शब्द में से एक का बोध होता है। ये बकरी और घोड़ा कहने से एक बकरी और एक घोड़े का बोध हो रहा है, यानी एक संख्या का बोध हो रहा है। तथा बकरियां और घोड़े शब्दों से एक से अधिक का बोध हो रहा है। बकरियां कहते हैं तो एक से अधिक संख्या, एक से अधिक बकरियों का बोध होता है, और घोड़े कहने से एक से अधिक संख्या अर्थात एक से अधिक घोड़े का बोध हो रहा है। वचन के भेद। अब देखेंगे वचन के कितने भेद हैं। वचन के दो भेद होते हैं, पहला है एक वचन और है दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे संतरा, तितली, लड़की, पुस्तक, चूहा आदि। इन शब्दों से एक संतरा, एक तितली, एक लड़की, एक पुस्तक और एक चूहे का बोध हो रहा है, अर्थात ये एक वचन है। दूसरा देखेंगे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या अनेक प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे संतरे, तितलियां, लड़कियां, पुस्तकें, चूहे आदि। इन शब्दों से अनेक संतरे, अनेक तितलियां, अनेक लड़कियां, अनेक पुस्तकों का बोध हो रहा है, इसलिए ये बहुवचन के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखेंगे वचन की पहचान किस तरह से की जाती है। वचन की पहचान। वचन की पहचान निम्नलिखित दो प्रकार से की जाती है। पहला संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के द्वारा और दूसरा है क्रिया के द्वारा। पहला देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा किस तरह से वचन की पहचान की जाती है। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का ज्ञान कराते हैं, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, यह एक बच्चे का बोध करा रहा है, इसलिए यह एक वचन है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अर्थात बहुत सारे बच्चों का बोध करा रहा है, इसलिए यह बहुवचन है। वह लिख रहा है, वह एक सर्वनाम शब्द है। वह लिख रहा है यानी एक का बोध करा रहा है, इसलिए यह एक वचन है। वे लिख रहे हैं, वे सर्वनाम शब्द है। वे अर्थात बहुत सारे का बोध करा रहा है, इसलिए यह बहुवचन है। उपयुक्त वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक और एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। दूसरा है क्रिया के द्वारा वचन की पहचान किस तरह से की जाती है। कुछ संज्ञा शब्दों का दोनों वचनों में एक सा रूप होता है, जैसे फूल, हाथी, छात्र, मुनि, डाकू आदि। ऐसे शब्दों का वचन जानने के लिए वाक्यों की क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। जैसे फूल खिल रहा है, फूल एक वचन है या बहुवचन, इसे जानने के लिए हम वाक्य में इसे परिवर्तित करते हैं। जब वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो पता चलता है कि यह एक वचन है कि बहुवचन। जैसे फूल खिल रहा है, यहाँ रहा है आ गया अर्थात यह एक वचन है। फूल खिल रहे हैं, फूल रहे हैं जहाँ आ गया तो अर्थात बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, अर्थात ये बहुवचन है। उसी तरह छात्र पढ़ रहा है, जब छात्र पढ़ रहा है हो गया तो यह एक छात्र का बोध करा रहा है, अर्थात यह एक वचन है। उसी तरह छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं अर्थात बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि यह बहुवचन के अंतर्गत आ गया। उसी तरह डाकू मुठभेड़ में मारा गया, अर्थात एक डाकू मुठभेड़ में जब मारा गया तो मारा गया, इसका अर्थ है एक डाकू मारा गया, अर्थात यह एक वचन के अंतर्गत आया। डाकू मुठभेड़ में मारे गए, जब मारे गए का बोध कराता है, संबोधन होता है, तो यहाँ बहुत सारे डाकुओं का बोध हो जाता है, अर्थात यह बहुवचन के अंतर्गत है। उपयुक्त ख वर्ग के वाक्यों से फूल, छात्र और डाकू शब्दों के बहुवचन होने का ज्ञान हो रहा है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। हिंदी में अनेक एक के लिए एक वचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।
परंतु इस नियम के अतिरिक्त वचन प्रयोग के कुछ और भी नियम है जो ध्यान देने योग्य हैं। कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है। सम्मान अथवा आदर हेतु भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी अहिंसावादी थे। शास्त्री जी अर्थात शास्त्री जी एक बहुवचन शब्द है जिसे हम एक वचन के रूप में लेते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे। राम जो है एक वचन है, परंतु यहाँ पुत्र थे का प्रयोग करते हैं क्योंकि राम एक आदर सूचक और सम्मानजनक शब्द है, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक सम्मानजनित शब्द है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहा है नहीं बोलकर यहाँ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में शास्त्री जी, राम और आप एक वचन संज्ञाएं हैं, किंतु सम्मान अथवा आदर हेतु इनके लिए थे और हैं जैसे बहुवचन सूचक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अपनी बराबरी वालों के प्रति तथा अपने से बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द तू के स्थान पर क्रमशः तुम और आप का बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशुद्ध रूप में है कि गुरुजी तुम कब पढ़ाओगे, और इसी को हम शुद्ध रूप में लिखते हैं गुरुजी आप कब पढ़ाएंगे। चूँकि गुरुजी एक सम्मान सूचक शब्द है, इसीलिए गुरुजी एक वचन होते हुए भी हम इसे बहुवचन के रूप में ही लिखेंगे, गुरुजी आप कब पढ़ाएंगे। अशुद्ध वाक्य है देवेश तू कहाँ जा रहा है, जबकि शुद्ध वाक्य है इसी का देवेश तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ देवेश बराबरी के उम्र का बात चल रहा है, तो बराबरी में तू के स्थान पर तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कि सम्मानित शब्द होता है। उसी तरह अशुद्ध वाक्य है तेरा पिता आया है। चूँकि पिता एक सम्मानित शब्द होता है, आदर सूचक शब्द होता है, इसलिए पिता आया है के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। शुद्ध रूप में तुम्हारे पिता आए हैं, यह एक वचन होने के बावजूद भी आदर सूचक शब्द होने के कारण इसे हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कैसे किया जाता है। जो जातिवाचक संज्ञाएं धातुओं व द्रव्य पदार्थों का बोध कराती है वे एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आजकल चांदी महंगी चल रही है। दूसरा, गाड़ियों की अधिकता के कारण पेट्रोल की खपत बढ़ गई है। कई बार जातिवाचक संज्ञा शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है, सेठ के पास 1 करोड़ रुपया है। उपयुक्त वाक्यों में संतरा तथा रुपया बहुवचन होने पर भी इनका प्रयोग एक वचन के रूप में ही किया जाता है। अब देखेंगे सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द हैं आकाश, पानी, जनता, सत्य, वर्षा, घी, बालू, सहायता आदि। ये शब्द सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। यदि इन्हें हम वाक्य में भी प्रयोग करते हैं तो ये बहुवचन होने के बावजूद भी एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सारा आकाश बादलों से घिरा है, आज संध्या तक वर्षा होती रही। तीसरा, आज तो खूब पानी बरसा। चौथा, हमारा घी शुद्ध है। पांचवा, जनता ने खुशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। छठा, यहाँ बहुत बालू पड़ा है। सातवां, सत्य की सदा विजय होती है। आठवां, सबकी सहायता से वह बच गया है। इस तरह बहुवचन एक वचन होने पर भी ये एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। सदैव एक बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब देखेंगे कि जो एक वचन है बहुवचन में जो सदा प्रयुक्त होते हैं वैसे शब्द प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, लोग, होश आदि ऐसे शब्द हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन में इनका प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कल रात रोगी के प्राण निकल गए। दूसरा है मैं आपके दर्शन करने आया था। तीसरा, क्या आपने आज के समाचार सुने हैं।
चौथा, लोग क्या कहेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना अथवा दल प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जाति, सेना अथवा दल का प्रयोग होता है, उनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। जैसे टिड्डी दल उड़ रहा है। दूसरा, अब स्त्री जाति जागृत हो चुकी है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वाक्यों में समान रहती है। जैसे मामा, नाना, चाचा, दादा, बाबा, पापा, लाला आदि। ये संबंध सूचक संज्ञाएं हैं जो हर वाक्य में एक समान ही रहती है। तत्सम आकारांत शब्दों तथा कुछ अन्य शब्दों में भी ए का प्रयोग नहीं होता है और इनके एक वचन और बहुवचन एक जैसे ही रहते हैं। जैसे एक वचन में राजा राज करता है, बहुवचन में राजा राज करते हैं। एक वचन में पिताजी आए हैं, बहुवचन में सभी छात्रों के पिताजी आए हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, गाड़ी, भेड़, बकरी जैसे समस्त शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में परिवर्तन होता है। जैसे कुछ गाय भैंस सर्दी के कारण मर गई। दूसरा, आजकल घोड़ा गाड़ियों का प्रयोग कम किया जा रहा है। आगे देखेंगे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ तथा औ के समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि ने, को, से, में, का, के, की, के लिए तथा मैं कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो इनका बहुवचन रूप औ, यो तथा ओ जोड़कर बनाया जा सकता है। जैसे एक वचन के साथ बहुवचन ने, को, से, के लिए, का, के, की तथा में के साथ प्रयोग करने पर किस तरह से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होता है, इसे समझेंगे। छात्र पढ़ता है, छात्रों ने पढ़ा। वह अपने घर गया, वे सब अपने अपने घरों को गए। वह बस से आया, वे सब बसों से आए। लड़के इधर आ, लड़कों इधर आओ। बिल्ली की आंखें, बिल्लियों की आंखें रात में चमकती है। बिल्ली की आंखें रात में चमकती है, यह एक वचन है। बिल्लियों की आंखें रात में चमकती है, यह बहुवचन है। तो बच्चों, इस तरह से हमने अभी वचन अध्याय वचन को विस्तार पूर्वक पढ़ा, समझा और जाना। अब हमने अभी तक जो पढ़ा है उसे एक नज़र सिलसिलेवार रूप से देखते हैं कि हमने अब तक क्या जाना। पहला, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। दूसरा, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरा, शब्दों के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। चौथा, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वचन अध्याय यही समाप्त होता है और इसके बाद हम इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न भी बनाए हैं और इन प्रश्नों को अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है प्रश्न, वचन किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। दूसरा, वचन के कितने भेद हैं। तीसरा, एक वचन और बहुवचन में अंतर बताएं। चौथा, सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले 5 शब्द लिखें। तो इस तरह से हमारा ये वचन का अध्याय यहीं समाप्त होता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।